क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी समस्या में होते हैं, जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही होती है और वो अदृश्य शक्ति और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा की शक्ति होती है जो आपकी मदद के लिए परमात्मा ने स्वयं लगाई होती है। आज हम वासु स्पिक्स में एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिससे आपका जो विश्वास है परमात्मा के प्रति वो और भी बढ़ जाएगा। जय श्री राम। आप देख रहे हैं वासु स्पिक्स, मैं हूँ वासु मिश्रा। आज वासु स्पिक्स में कहानी एक बुजुर्ग की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक बुजुर्ग अपनी लाठी के माध्यम से भ्रमण करते करते तालाब के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा और उसने देखा क्या? उसने देखा कि एक कछुआ अपनी पीठ पर एक बिच्छू को बैठाए हुए और बिच्छू को बैठा करके वो तालाब में उतरने लगा और धीरे धीरे तैरते तैरते तालाब पार करके कछुआ बिच्छू को उतारता है और वो फिर से तालाब में उतर जाता है। उस बुजुर्ग ने विचार किया कि ये कछुआ इस बिच्छू को ले कहाँ जा रहा है। तो जब बिच्छू को लेकर के वो कछुआ तालाब में उतरा तो उसी समय तालाब का आधा चक्कर पूरा करके बुजुर्ग भी उस पार पहुंच गया और उतने में ही उस कछुआ ने उस बिच्छू को वहां उतारा और वो फिर से तालाब में उतर गया। बिच्छू भी उस पार उतर करके एक पतली सी पगडंडी पर चलते 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 एक स्थान पर पहुंचा और बिच्छू के पीछे चलते चलते वो वृद्ध भी उस स्थान पर पहुंचा। जब पगडंडी खत्म हुई तब वृद्ध ने देखा कि सामने तो एक मंदिर बना हुआ है। तो क्या ये बिच्छू मंदिर में जा रहा है? उस वृद्ध व्यक्ति का शक बिल्कुल सही था। वो बिच्छू मंदिर में प्रवेश करने लगा। उसी समय उस वृद्ध ने देखा कि मंदिर में तो एक भक्त भगवान की साधना में रत है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। कहीं ये बिच्छू उस भक्त का शिकार करने तो नहीं जा रहा है? और अगर इसने उस भक्त को जरा सा भी चोट पहुंचाई, उस भक्त के समीप ये गया डंक मारने के लिए, तो मैं इसको अपनी लाठी से वहीं पर मार दूंगा। ऐसा वृद्ध विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक दूसरी घटना घटी। एक सांप बड़ी तेजी से उस भक्त की तरफ बढ़ा। बुजुर्ग तो बड़ी दूर थे। उस बिच्छू ने उस सांप के अपना डंक मार दिया। सांप पर बिच्छू का जहर चढ़ गया और सांप बेहोश हो गया। डंक मार के बिच्छू भी गायब हो गया। ये दृश्य उस वृद्ध ने देखा और सोचा कि मैं तो सोच रहा था कि ये बिच्छू इस भक्त को डंक मारने जा रहा है, भक्त को बिच्छू से खतरा है, लेकिन इसको तो खतरा सांप से था और अगर सांप इसको डस लेता तो मैं तो इससे बहुत दूर था, मैं तो इसकी रक्षा भी ना कर पाता। और इतने में ही उस भक्त की जब साधना पूर्ण हुई तो वो भक्त आया और उसको उस वृद्ध ने सारी बात बताई कि जब तुम साधना कर रहे थे तो इतनी सारी घटना यहाँ पर घट गई। तुमको डसने एक सांप आ रहा था और तुम उस सांप से तुम्हारी रक्षा के लिए बिच्छू आया और वो भी तालाब के उस पार से, और उस बिच्छू के पीछे पीछे मैं आया। अगर वो बिच्छू आपको डंक मारता तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी लाठी से उस बिच्छू को मार दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं अलग ही बात देख रहा था कि एक सांप तुम्हें डसने आ रहा था और उस सांप से तुम्हारी रक्षा उस बिच्छू ने की। उसी समय से जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उस भक्त का भगवान पर विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया और भी गहरा हो गया और वो फिर से भगवान की साधना में गया। भगवान से उसने अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद किया। तो उसी समय भगवान ने उससे कहा कि तू सोच, जब तू हमारी साधना में लगा होता है, जब तू सच्चे दिल से हमारी साधना कर रहा होता है, जब भक्ति कर रहा होता है, तो तुझे भले ना पता हो लेकिन मैं तेरी रक्षा हर रूप में करता हूँ। और जब कोई समस्या भक्तों के पास आती है तो भगवान किसी न किसी माध्यम से भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। तो ये छोटी सी कहानी जिससे आपका विश्वास भगवान के प्रति और भी बढ़ जाएगा। हम सभी को विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास भगवान पर होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।